अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको मतलब सिखाने वाली हूँ वो पावर पॉइंट की स्लाइड है कि आप पावर पॉइंट की स्लाइड इस तरह से कैसे बना सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है और आप जो है ना वो यस के ऊपर ही जो है ना वो क्लिक कर पाओगे, नो के ऊपर आप क्लिक नहीं कर पाओगे। तो मैं जस्ट इस स्लाइड्स के ऊपर ये माय नेम इज़ अली लिख रही हूँ, तो आप जो है ना वो कुछ भी जो है ना वो टाइप कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे सिखा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि मैं अगर नो के ऊपर लेके जाती हूँ तो ये देखें नो के ऊपर ये क्लिक नहीं हो रहा। अगर अगली स्लाइड जो देखें यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यस के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ट्राई अगेन, यस माय नेम इज़ अली, तो यहाँ पे आ रहा है ट्राई अगेन के ऊपर करूँगी तो फिर यही स्लाइड आके यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ जो है ना वो सीखना चाहते हैं तो आज जो है ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी कि ये किस तरह से मैंने ये जो है ना पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स बनाई हैं और हमने इसके ऊपर कौन सा लिंक लगाया है। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम आ जाते हैं जी पावर पॉइंट पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एंडिंग पे ले जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करती हूँ। आप कंट्रोल एन करके भी न्यू फाइल ले सकते हैं। ठीक है, मैं ब्लैंक शीट पे आ गई। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इधर आना है और यहाँ पे आपने जस्ट टाइटल वाला जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना। टाइटल वाला सेलेक्ट करके इसको चाहे आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये हमारा टाइटल वाला सिलेक्ट है। तो हमने वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वाट मसलन माई नेम इज़ अली। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं माई नेम इज़ अली। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। आगे जी हम नीचे जो है ना वो कर लेते हैं, शेप लेते हैं। यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे शेप ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से हमने ये रेक्टेंगल वाली शेप ले लेते हैं। ये शेप मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया इस तरह से और यहाँ पे नीचे आकर भी इसका स्टाइल वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने इसका ये स्टाइल ले लिया। इसमें फिल कलर मैंने कौन सा रखना है, रेड। ठीक है, मैंने रेड कलर रख लिया। अब इसके अंदर मैंने टैक्स लिखना है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी इसके अंदर और यहाँ पे लिखा हुआ एडिट टैक्स। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ एडिट टैक्स, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो कर्सर ब्रिंग करना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यस। यस मैंने लिखा। अब मैं इसको जो है ना वो इसका साइज़ वगैरह जो है ना वो चेंज करना, होम पे जाके इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नीचे जो है ना वो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाऊंगी और मैं इनफैक्ट वाली जो है ना वो राइटिंग सेलेक्ट कर लूँगी। तो इस तरह से आपने नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको वो राइटिंग मिल जाएगी, ये वाली। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया इस तरीके से। तो ये इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको भी मैं उसी जो है ना वो राइटिंग में रखूँगी सेलेक्ट करके। ये यहाँ पे अब ऊपर ही आ गया। ये इसका साइज़ खुद यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसका डुप्लीकेट करना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल डी प्रेस करूँगी। आपने भी क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पे इसका डुप्लीकेट होके आ गया। इसको हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसके यहाँ पे सामने रख देंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो लिख देंगे। ये यस लिख के हम यहाँ पे नो लिख देंगे, नो। ठीक है, अब एक और स्लाइड जो है ना वो हमने इसमें लेनी है। वो कौन सी है, हमने यहाँ पे दोबारा फिर जाना है और यहाँ पे जस्ट टाइटल लेना है और यहाँ पे हमने लिखना है यस, यस माई नेम इज़ अली। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके नीचे हमने लिखना है ट्राई अगेन। उसके लिए भी हम रेक्टेंगल ले लेते हैं एक। हम यहाँ पे वापस आते हैं तो शेप में आ जाते हैं। शेप में आके हम यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। सेंटर में आपने इसको करना है थोड़ा, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब इसका यहाँ से आके मैंने वही जो है ना कलर इसे दे देना है। आप कोई भी कलर दे दीजिए अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो। ठीक है, आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के लिए कार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप कुछ भी बना लीजिएगा। कुछ आप डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग इस तरह से करना चाहते हैं
तो वो भी आप काट सकते हैं। अब हम इसके अंदर ट्राई अगेन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राई अगेन। तो यहाँ पे ये मैंने ट्राई अगेन लिख दिया। अब यहाँ पे ट्राई अगेन को हम क्या करेंगे, इसको भी हम उसी शेप में ले लेंगे जिस शेप में हमने इसको पहले वाले को किया है। तो यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम इम्पैक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका साइज बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जी हमारी बन गई 2 स्लाइड। अब इस स्लाइड को मैंने जो है ना वो डुप्लीकेट करना है, इसकी मैंने 3 स्लाइड बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक का माउस से करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने एक और लेनी है, आपने इसकी 3 बना लेनी है डुप्लीकेट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए नीचे ट्राई अगेन वाली है, ये सारी वही है, ठीक है। ट्राई अगेन वाली ये भी थोड़ा सा हम चेंज कर लें इसका, इसकी भी हम राइटिंग वही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे पास 3 स्लाइड बन के आ गए। अब हमने इसका क्या करना है कि इसको हमने लिंक लगाने, किस तरह से लिंक लगाने, मैं ऊपर वाली स्लाइड के ऊपर क्लिक करती हूँ, ठीक है। इसको जस्ट हमने वैसे ही रहने देना है। ये वाली जो है इसको आपने कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे ले आना है, और ये नीचे जो है इसको आपने कॉर्नर से पकड़ के सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आना। तो इसकी दोनों स्लाइड की आपने इस तरह से डायरेक्शन जो है ना वो सेट करनी है। इस स्लाइड का आपने यहाँ पे रखना है और ये नीचे वाली स्लाइड को आपने इस साइड पे सेट कर लेना, और ये जो है ना ट्राई अगेन ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, पहली स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और ये जो 9 है ना इसके आपने बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। आपने अंदर वाली साइड पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है इसके। तो आपने बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके तो आपने चले जाना जी यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्शन। एक्शन के ऊपर आपने आ जाना है। एक्शन के ऊपर आने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आने के बाद आपने करना है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपने नेक्स्ट स्लाइड का जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आपने नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे रहने देना क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड होगी। तो यहाँ पे आपने कर देना है ओके, ठीक है। यही अप्लाई आपने स्लाइड नंबर 2 पे करना है। 9 के आपने बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है, ये आपने याद रखना है। 9 के बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। 9 के बॉर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है ना दोबारा जाएंगे एक्शन पे और यहाँ पे माउस ओवर्स, और यहाँ पे ये भी आपने नेक्स्ट स्लाइड ही रहने देना है। और यहाँ पे आना है, आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे इसके बॉर्डर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एक्शन पे आना है और यहाँ पे माउस ओवर, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपने कर देना है जी फर्स्ट स्लाइड। इसका आपने ध्यान रखना है, आप ध्यान से देखिए फर्स्ट स्लाइड आपने रख देना है और यहाँ पे आप कर देंगे ओके, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आगे चलते हैं। तो अब आपने आना स्लाइड नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। स्लाइड नंबर 1 पे आके आपने करना है यूएस के बॉर्डर के ऊपर क्लिक और यहाँ पे एक्शन पे चले जाना है और हाइपरलिंक, और यहाँ पे आपने कर लेना है जी लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसका आपने यहाँ पे जो है ना वो इसके ऊपर रखना है। आपने माउस क्लिक के ऊपर, आपने माउस ओवर के ऊपर नहीं जाना, माउस क्लिक के ऊपर आपने रखना है और यहाँ पे आपने कर देना है लास्ट स्लाइड, ठीक है। ध्यान से देखिए ये आपने किया है माउस चेक और यहाँ पे स्लाइड्स लास्ट स्लाइड्स यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अगले की तो यहाँ पे दूसरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बॉर्डर के बाहर हम यहाँ पे करते हैं क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम एक्शन पे जाते हैं और माउस ओवर में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसका भी हम करेंगे लास्ट स्लाइड, इसको भी यहाँ पे हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर भी हम इसके बाहर वाले जो है ना कॉर्नर उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे अपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जब आपने यस के ऊपर करना है फिर आपने माउस क्लिक ही रखना है और यहाँ पे भी आपने लास्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं ओके कर दूँगी। अच्छा जी, आपने यहाँ पे आना वापस, ठीक है, और इसके ऊपर ट्राई अगेन के ऊपर आपने भी लिंक लगाना है, एक्शन पे आना है और यहाँ पे आपने माउस जो है ना वो और माउस चेक के ऊपर क्लिक रखना है, हाइपर लिंक पे आना है और यहाँ पे आप आके आपने जो है ना वो कर देना है फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे आप ओके प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने साहब के ऊपर जो है ना वो एक्शन अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जो है ना वो आपने आना ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है। ट्रांजैक्शन के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऑन माउस चेक, इसको आपने यहाँ पे ख़त्म कर देना, ठीक है। ख़त्म करने से आप क्या होगा कि आपके मसलन स्लाइड के ऊपर जो क्लिक माउस से करेगा ना वो फिर इधर उधर होता रहेगा।
तो यहाँ पे आपने इसको चेक करके अच्छा तो यहाँ पे जो है ना वो आपने कर देना है जो है ना माउस क्लिक जो है ना आपने यहाँ पे चेक लगा होगा, आपने अनचेक करके आपने अप्लाई टू ऑल कर देना। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन के ऊपर आके स्लाइड शो पे आएंगे और यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं माउस के ऊपर क्लिक कर रही हूँ नो के ऊपर और ये आगे पीछे जो है ना वो मूव करवा रहा है। ठीक है, मैं यस के ऊपर करती हूँ तो यहाँ पे ट्राई अगेन आ जाता है। तो ये इस तरह से स्लाइड जो है ना वो आप बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ट्राई अगेन के ऊपर मैं क्लिक करूँ ना तो फिर मसन 9 से वो ना मसन इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा तो उसे जो है ना वो आखिरकार यस के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की आप इंटरेस्टिंग स्लाइड बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इसे जो है ना जस्ट स्लाइड में जो है ना इसके अंदर पावर पॉइंट में शो नहीं करवाना चाहती, ठीक है, जस्ट मैं इसे जो है ना वो सिंपल एक स्लाइड की शक्ल में शो करवाना चाहती कि मेरा इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर आके ओपन ना हो। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी फाइल के ऊपर और यहाँ पे सेव बटन के ऊपर आ जाऊँगी और यहाँ पे कंप्यूटर पे आऊँगी। कंप्यूटर पे आने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक जो है ना मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगी अपना। इसके ऊपर भी काफ़ी फाइल पड़ी हुई हैं। चले यहाँ पे मैंने डी वाली फाइल सेलेक्ट कर ली और इसके अंदर जो है ना वो मैं यहाँ पे इसको रेज कर दूँगी। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मैंने एक नाम दे दिया फाइल को। नीचे जो है ना ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो है ना वो हमें ढूंढना स्लाइड। ठीक है, तो पावर पॉइंट है स्लाइड जो है ना वो जस्ट शो हो, ये देख लिया पावर पॉइंट है शो। ठीक है, पावर पॉइंट शो, तो हमने स्लाइड शो वाली ऑप्शन लेनी है। ठीक है, पावर पॉइंट है स्लाइड शो, तो वो इसके अंदर जो है ना आपको थोड़ी सी देर लगेगी ढूंढने में। ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है स्लाइड शो के ऊपर, इसको मैं कर देती हूँ सेव। ठीक है, सेव करने के बाद आप क्या होगा कि हम जो है ना दोबारा जाएंगे अपनी फाइल के ऊपर, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आगे अपनी फाइल के ऊपर और यहाँ से हमने डी के अंदर उसको सेव किया था, मैं डी वाली जो है ना वो डिस्क ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ये फाइल में अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें इस तरह से ओपन होके आएगी। देखिए ये पावर पॉइंट में ओपन नहीं हुई। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी फाइल जो है ना वो सेव कर सकते हैं। अपनी जो है ना वो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है और आप चाहते हो कि आपका वो स्लाइड्स के अंदर शो ना हो, आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि आपने पावर पॉइंट के अंदर नहीं किसी और जो है ना वो सॉफ्टवेयर में बनाई है, तो आप इस तरह से जो है ना अगले बंदे को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो है ना इसी चैनल के ऊपर आके ये सारे कोर्स कर सकते हैं। MS वर्ड का, एक्सेल का जो है ना ये सारे मैंने कंप्लीट ऑफिस के बारे में कोर्स करवाए हुए हैं। उसके बाद अगर आप पावर पॉइंट का आप जो है ना आपको ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वो मैंने फुल जो है ना वो ट्यूटोरियल बिगनर के लिए है, मैंने बिगनर लेवल पे वो कोर्स करवाया हुआ है। एक्सेल पे भी आप जो है ना वो मैंने बिगनर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है ना वो बनाई हुई हैं। अगर आप कंप्यूटर कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वहाँ पे जाके जो है ना वो कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है या फिर आप इसके हवाले से कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आप इसके हवाले से कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो ये थी आज का जो लेक्चर था, यही था हमारा। और अगर आप मसलन इसके हवाले से जो है ना वो कुछ